हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। हेल्थ, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। ऐसा स्टेट जिसमें फिजिकली, मेंटली एंड सोशली पूरी बॉडी वेल हो, वो क्या कहलाती है? हेल्थ। हेल्थ सिंपली डज नॉट सिंपली मीन्स डिजीज फ्री कंडीशन और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मीनिंग ये नहीं होता कि डिजीज फ्री कंडीशन और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय हेल्थ फॉलोइंग थिंग्स से भी अफेक्ट होती है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, द डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होते हैं। इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। हेल्थ जो है वो माइक्रोब्स से इन्फेक्शन होने से भी अफेक्ट होती है। लाइफस्टाइल includes food and water we take, exercise and rest. Good health can be maintained by balanced diet, personal hygiene, regular exercise, awareness about disease and their effect, immunization against the infectious disease, proper disposal of wastage, control of vectors, maintenance of hygienic food and water. ये सारी थिंग्स जो हमने पढ़ी वो किसके बारे में है? गुड हेल्थ के बारे में, कि अगर हम गुड हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये थिंग्स जो है वो बहुत नेसेसरी है। जैसे कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मीनिंग है हम जो फूड डेली ईट करते हैं उस फूड में फूड के जितने भी कंपोनेंट्स है वो एक फिक्स अमाउंट में हो। पर्सनल हाइजीन यानी हमें डेली नहाना करना, ये सब क्या होता है? पर्सनल हाइजीन। खुद की बॉडी का जो है उसे हाइजीन रखना क्या कहलाता है? पर्सनल हाइजीन। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी हेल्थ को शो करता है। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड देयर इफेक्ट्स। जितने भी टाइप्स के डिजीज होते हैं उनके बारे में और उनके इफेक्ट्स के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब है कि जैसे वैक्सीन वगैरह जो लगते हैं वो सब हमें लगे हुए होने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप रहे और कोई भी इजीली माइक्रोब हमारी बॉडी पर अटैक ना कर पाए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। जो वेस्ट है, जो डिस्पोजल है, वो पूरा उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्टेज का। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। जितने भी वेक्टर्स है जो डिजीज स्प्रेड करते हैं उनका भी कंट्रोल बहुत नेसेसरी है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड एंड वाटर। जो फूड है जो हम डेली ईट करते हैं वो कैसा होना चाहिए? हाइजेनिक। नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज। Any physical and functional change from the normal state that causes discomfort or disability or impairs the health of a living organism may be called a disease. किसी की भी बॉडी में फिजिकल और फंक्शनल चेंज अगर डेवलप होता है जो कि उसे नॉर्मल स्टेट से डिस्कम्फर्ट या डिसएबिलिटी की स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है? डिजीज। डिजीज एजेंट्स। द डिजीज एजेंट्स इज अ फैक्टर विच कॉजेज अ डिजीज by its excess and deficiency or absence. डिजीज एजेंट्स वो होते हैं जिनकी एब्सेंस, डेफिशिएंसी और एक्सेस से डिजीज डेवलप होता है। जैसे हमें 6 मेन टाइप्स ऑफ डिजीज एजेंट्स के बारे में स्टडी करनी है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट्स। दिस इंक्लूड्स वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथीज एंड आर्थ्रोपोड्स। ये सारे क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी माइक्रोब्स। Nutrient agents. These comprise food components such as carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamin and water. यानी इनके एक्सेस अमाउंट से और इनके लेस अमाउंट से जो डिजीज डेवलप होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। केमिकल एजेंट्स। दीज आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। केमिकल एजेंट्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। एंडोजीनस केमिकल एजेंट्स। दीज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी इटसेल्फ एंड इंक्लूड हार्मोन्स, एंजाइम, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो एंडोजीनस केमिकल एजेंट्स है वो सारे बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं हार्मोन्स, एंजाइम, यूरिया एंड यूरिक एसिड। नेक्स्ट है एक्सोजीनस केमिकल एजेंट। दीज एंटर द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड बाय इनहेलेशन, इंजेक्शन और इनएक्यूलेशन। ये सारे केमिकल एजेंट्स वो हैं जो आउटर साइड से बॉडी में एंटर करते हैं। एंडोजीनस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फॉर्म होते हैं, लेकिन एक्सोजीनस जो है वो बाहर की साइड से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कि कई बैक्टीरिया जो है वो इनहेलेशन के थ्रू भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। कई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है जो फूड के इंजेक्शन के साथ ही हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। फोर्थ है फिजिकल एजेंट्स। दीज इंक्लूड हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड।
फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या है, ह्यूमिडिटी, कोल्ड, हीट, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। इनकी वजह से जितने भी जो भी डिजीज डेवलप होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, या ये एजेंट्स जो डिजीज स्प्रेड करते हैं। मैकेनिकल एजेंट्स, दीज कंप्राइज क्रॉनिक फ्रिक्शन और अदर मैकेनिकल फोर्सेज विच रिजल्ट इन इंजरी, स्प्रेन, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर। मैकेनिकल एजेंट्स वो एजेंट्स है जिनके थ्रू क्या होगा, इंजरी होगी, स्प्रेन होगा, जो हमारे फुट है या लेग है या हैंड से उनमें डिसलोकेशन, बोन में डिसलोकेशन हो जाएगा या फिर फ्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सम डिजीज आर कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड लैक और अंडर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। कुछ जो डिजीज है वो किसकी वजह से डेवलप होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसे डिजीजेस जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जाम्पल एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सारे जो डिजीज है वो कौन से हैं, इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस, डिजीज विच कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस। ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होंगे या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं हो सकेंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि कैंसर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। अब हमने ये जो डिजीज है उनके दो टाइप्स पढ़े, इन्फेक्शियस। जैसे हम कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे ही अगर हमारी फैमिली में किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कॉमन कोल्ड हो सकता है, तो वो किस टाइप का डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज। और जैसे कि हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, कैंसर क्या होता है, कैंसर जो होता है वो जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती है उनकी एक्स्ट्रा या एक्सेस जो ग्रोथ है उसकी वजह से होता है, या एक्स्ट्रा डिवीजन की वजह से होता है। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है अगर कोई भी सेल्स एक्स्ट्रा सेल डिवीजन करने लग जाए तो उसकी वजह से जो क्लस्टर बन जाता है सेल्स का वो क्या कहलाता है, कैंसर। तो उसमें इन्फेक्शियस टाइप का कुछ भी नहीं है। यानी अगर किसी कैंसर पर्सन के साथ हम रह रहे हैं या खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो उससे हमें कैंसर नहीं हो सकता। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी ऐसा डिजीज है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है। ऐसे ही है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी मदर फादर से किसमें ट्रांसफर होता है, ऑफस्प्रिंग्स में। तो डायबिटीज भी नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में है, यानी अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हमारे आसपास है तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज नहीं हो सकता। हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, हमने कुछ एजेंट्स के टाइप्स पढ़े, दोबारा से देख लेते हैं हम एक बार। कौन कौन से एजेंट्स थे, बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में सारे वो आएंगे जो कि लाइव है, जितने भी लाइव एनिमल्स है, वर्म्स है, ऑर्थोपोड्स है, वो सब बायोलॉजिकल एजेंट्स में आएंगे। न्यूट्रिएंट एजेंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे जो होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी जब डिजीज डेवलप होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स। जितने भी कंपोनेंट है हमारे फूड के वो सारे फूड कंपोनेंट किसमें इंक्लूड होंगे, न्यूट्रिएंट एजेंट्स में। केमिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स में कुछ केमिकल होंगे जिसमें हमने उसके 2 टाइप्स पढ़े। केमिकल, वो केमिकल जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वो हार्मोन्स रिलीज करती है। एंजाइम, एंजाइम भी हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। एंजाइम हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनकी जो रिएक्शंस है उनको, उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं। यूरिया, यूरिया यूरिन में प्रेजेंट होता है, वो भी कहाँ फॉर्म होता है, हमारी बॉडी में। और यूरिक एसिड, कुछ ऐसे एनिमल्स की बॉडी में वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एक्सोजीनस केमिकल एजेंट, जो एक्सोजीनस केमिकल एजेंट्स हैं वो सारे जो एजेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में आउटर साइड से इनसाइड एंटर करते हैं, चाहे वो इनहेलेशन के थ्रू हो, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू फूड के साथ हो या फिर इनोक्यूलेशन के थ्रू हो। इनहेलेशन में क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे जैसे ही हम एयर इनहेल करते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और इंजेक्शन
कभी कभी कुछ बैक्टीरिया और जो वायरसेस है वो फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिजिकल एजेंट्स जैसे कि हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड, ये सारे कुछ फिजिकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, या हमारी बॉडी में क्या डेवलप होता है, डिजीज डेवलप होता है। जैसे अगर एक्स्ट्रा हीट में हम रहते हैं तो भी हमारी बॉडी को बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे जो अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही वर्क करती है। कोल्ड आप सब जानते हैं कोल्ड के बारे में। अगर आप लोगों को कोल्ड हो जाता है तो बॉडी क्या हो जाती है, डिजीज्ड। ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर, जो एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, ह्यूमिडिटी। प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड, इन सब की वजह से क्या डेवलप हो सकता है, डिजीज। मैकेनिकल एजेंट्स, दीज कंप्राइज क्रॉनिक फ्रिक्शन और अदर मैकेनिकल फोर्सेस। जितने भी मैकेनिकल एजेंट्स हैं, यानी अगर हम देखें, अगर बाई चांस आपको किसी एक्सीडेंट से आप गुजरते हो तो एक्सीडेंट में क्या होता है, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में अगर इंजरी हो जाती है, यानी अगर हमारी बोन ब्रेक हो जाती है या डिसलोकेट हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो सब किस में आएंगे, मैकेनिकल एजेंट्स में। ये सारे वो एजेंट्स हैं जो डिजीज को डेवलप करते हैं। जैसे लास्ट क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी क्या है, बॉडी को डिजीज बनाते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें क्या करना है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को इस कैटेगरी में स्टडी करना है। तो ये मैंने आपको कुछ एजेंट्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ाया। आगे हम पढ़ेंगे कल।